आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। मैं इस वक्त स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डिजकोट में मौजूद हूँ और ये ऐसा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जो जब डिजकोट में बन रहा था तब लोग बड़े खुश थे। तब यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों के शौकीन जो थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, जो एथलीट्स थे, वो बहुत खुश थे कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़, कैसे मौक़े आ रहे हैं जहाँ पर हम अपनी जो स्पोर्ट्स की स्किल्स हैं, जो खेल की स्किल्स हैं, इनको मज़ीद बढ़ा सकेंगे। और सिर्फ स्किल को बूस्ट करने की बात नहीं है, स्किल्स को पॉलिश करने की बात नहीं है, बल्कि बात ये भी है कि ख़ास तौर पर आज के टाइम में जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि बस सोशल मीडिया आम है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा फ्रीक्वेंटली है, वहीं पर नौजवानों की सेहत के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है कि काम करना जो है बड़ा ज़रूरी है, ताकि उनके पास मौक़े हों, ग्राउंड्स के मौक़े हों, ऐसे मौक़े हों जहाँ पर वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम दे सकें। बहरहाल इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो चंद साल पहले जो है वो इससे बनाया गया था। मकसद ये था कि लोग यहाँ पर जो है वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को जो है वो बहाल रख सकें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकें। ये सबसे पहले इसका इंडोर जो है वो पोर्शन है जहाँ पर बाकायदा जो है वो यहाँ पर बास्केटबॉल के लिए जो है वो जगह बनाई गई है, यहाँ पर टेनिस के लिए जो है वो बैडमिंटन के लिए जो है वो यहाँ पर जगह मौजूद है। इसके अलावा जो है बास्केटबॉल के लिए जो है वो जगह मौजूद है। यानी यहाँ पर आप इंडोर जो है वो ये गेम्स यहाँ पर खेल सकते हैं। अब अगर आउटडोर की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि आउटडोर में एक्सरसाइज हो गया, फिर क्रिकेट हो गई, फिर फुटबॉल हो गई, ऐसे भी ग्राउंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। इवन दो कि आप कबड्डी तक की गेम्स जो है वो यहाँ पर खेल सकते हैं, कर सकते हैं। अंदर की जो सिचुएशन हालत थी मैंने आपके सामने बयान की, बैडमिंटन हो गया, वो बास्केटबॉल हो गया, ये आप इंडोर यहाँ पर जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर खेल सकते थे। अब जैसे ही हम आउटडोर आते हैं, जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो यहाँ पर जो पहले ग्राउंड्स बनाए गए थे उनमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी की जगह मौजूद थी और इस तरफ जो है वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते थे। अच्छा, अब हुआ ये है सिनेरियो, हुई ये हालत है कि यहाँ पर जो ग्रासी प्लॉट है वो इवन दो ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। वो जो ग्रासी प्लॉट बने हुए थे वो ख़त्म होने के करीब हैं। जो इस वक्त दीवार है, चूँकि यह तकरीबन 12 एकड़ पर ये फैला हुआ है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल मैं चूँकि कोशिश करूँगा अगर आपको वहाँ से नज़र आए तो इसको कंप्लीट हुए अभी 2-3 साल ही हुए हैं कि वहाँ से जो है वो इसकी दीवार गिर चुकी है और गिरना स्टार्ट है और बाकायदा वहाँ पर जो है वो कुत्ते अंदर घुसे हुए हैं, वो भी देखे जा सकते हैं। बहरहाल सोचने का मकाम ये है कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, कहने का मकसद ये है कि अगर इतनी खतीर रकम लगाई गई है जिसका मकसद ये था कि खेल को फ़रोग़ देना है, तो फिर खेल कहाँ है, फिर स्पोर्ट्समैन कहाँ हैं, फिर नौजवान कहाँ हैं। बहरहाल जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर जो इस वक्त खस्ताहाली हमें नज़र आ रही है, कैसा प्रोजेक्ट जो ख़त्म हुआ, शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ और अभी तक फॉल ही नहीं हो रहा। लोग होंगे उनकी तरफ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डिजकोट में इस वक्त हम मौजूद हैं और सूरत हाल आपके सामने बयान कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है लाखों करोड़ों रुपये जहाँ पर लगाए गए हैं और जिस मकसद के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, अगर वो एक्टिविटीज़ ना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो ये समझा जाता है कि जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो सारा ज़ाया ही है। क्योंकि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स को बनाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो सकें, वहाँ पर जो है वो खेल को फ़रोग़ दिया जा सके। क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आज के टाइम में हमने यूथ को मोबाइल के चुंगल से, सोशल मीडिया के चुंगल से, ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल के चुंगल से बाहर निकालना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने एक प्रॉपर तरीके से जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, उनकी एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, इन चीज़ों की तरफ जो है वो हमने बढ़ना है। लेकिन बात किस्मती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़रूरत भी थी, ज़रूरत के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आया, उसके बाद अगर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, वजह क्या है। लोग हमारे साथ कुछ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा क्या हालात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, काम नहीं हो रहा, वजह क्या है। यहाँ पर हम चीज़ देख रहे हैं कि जो ग्राउंड है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर, जो सब्ज़ा था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुश्क हो चुका है, कोई पानी नहीं लगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये करोड़ों का मंसूबा है और इस में जो है घास है ग्राउंड में और जो इसकी दीवारें हैं उनको चूना भी नहीं किया गया है काफ़ी अरसे से, और जो पोल हैं वो तो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही। और इसकी एक बैरूनी दीवार है तकरीबन वो मुनहदम हो चुकी है और काफ़ी अरसे से काफ़ी बार अफसरान बाला बाब इख्तियार और बाब इख्तियार को मुतला किया गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी खेल के मैदान होते हैं वो खेलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ पर इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे
यानी कि ये जो करोड़ों रुपए का सरकार का मंसूबा है वो बेफैज़ जा रहा है। तो इस हवाले से हम सिटी 41 को ये बात इनको ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये पूरी दुनिया देखे कि यहाँ पर खेल के इवेंट्स होने चाहिए, इसकी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए, इसके पोल जो हैं वो रिपेयर होने चाहिए, इसकी दीवार रिपेयर होने चाहिए, पौधों का ख्याल रखना चाहिए। देखें ना आप, ग्राउंड में जो घास है वो बिल्कुल ग्रीन नहीं है, यानी कि इसकी देखभाल नहीं हो रही। जी सर, तो हम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसकी प्रॉपर देखभाल का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, आप ये कहते हैं कि इसकी प्रॉपर जो है वो देखभाल की जाए ताकि जो है वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहाल हो सकें। आखिरी दफ़ा यहाँ पर कब मैच हुए, आखिरी दफ़ा कब नौजवानों को यहाँ पर कोई इवेंट का मौका मिला, कोई खेल का मौका मिला? क्योंकि इसको तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ खेल होती हैं। तो यहाँ पर लास्ट टाइम को कब कोई यहाँ पर नौजवान आपको खेलते हुए नज़र आए हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से जो है ना, ये यहाँ पर तकरीबन 2-3 इवेंट्स हुए हैं। यानी कि आखिरी बार जो हुआ है ना, हमें याद भी नहीं है, लेकिन यह कि 2-3 इवेंट्स, इतना बड़ा मंसूबा है, इतना बड़ा ग्राउंड है, अंडर इसमें जो है अंडर जो होते हैं खेल वो भी है, लेकिन वो भी तकरीबन नापैद है। और बाहर जो यानी क्रिकेट हो गई, ये ग्राउंड है, लेकिन 3 इवेंट्स हुए हैं बस इतने सालों में। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि इतना बड़ा मंसूबा होने के बावजूद भी, इतनी आबादी वाला ये शहर है डिजकोट, लेकिन इतना अच्छा ग्राउंड है, लेकिन इवेंट्स कोई नहीं, यहाँ पर खिलाड़ी नहीं आ रहे। इसकी वजह तो यही है ना कि यहाँ पर इंतज़ामात जो है वो नापैद हैं, ना होने के बराबर हैं। ना होने के बराबर है। लोग ये चीज़ कहते हैं कि एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसको बनाने का मकसद ये होता है कि हमने स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना है, जिसके बनाने का मकसद ये होता है कि हमने खेल को फ़रोग़ देना है, जिसके बनाने का ये मकसद होता है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स के हवाले से, खेल के हवाले से बेहतर मौक़े मिल सके। वहाँ पर अगर इस तरह की सहूलियात होंगी तो डेफ़िनेटली नो डाउट ये चीज़ें फिर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करेंगी। और मैं चूँकि एक एक चीज़ जब हम देखते हैं, एक एक चीज़ जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो तकलीफ़ होती है, और वो ये जानकर कि भाई ख़तीर रकम से ऑलमोस्ट जो है वो 13 करोड़ से ज़ायद की रकम लगाकर जो है वो इसको बनाया गया है। और फिर कौमी वसाइल अगर इसको हम ये कहें कि जी कौमी वसाइल का ज़िया है, तो फिर ये चीज़ गलत ना होगी, क्योंकि एक चीज़ जो अपने पर्पसेस के लिए बनाई गई और उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। तो अच्छा, ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर चीज़ें देख रहा हूँ कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो फ़ुटबॉल के लिए भी ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड है, इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ पर जगह मौजूद है। यानी हर तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडोर गेम्स के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो उनके सेशंस आप जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, अगर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। अच्छा, पूरा एक जो है वो महकमा बनाया गया, पूरा एक स्पोर्ट्स ऑफिसरान हैं, उनके नीचे जो है वो पूरा अमला है, पूरा स्टाफ है, फिर जाहिर सी बात है पूरी वो चीज़ें हैं। तो एक पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा महकमा एक्चुअली जो है वो काम कर रहा है। और सवाल निशान सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर ये इन चीज़ों का ज़िया हो रहा है तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और यहाँ पर जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये डिजकोट है, एक बैकवर्ड एरिया जो है वो आप ये कहें कि समझा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत बेहतरी आई, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई। वहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो है वो एक खतीर रकम से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन उस पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही। जाहिर सी बात है फिर लोगों के लिए भी चीज़ वो समझते हैं कि जी हमारी जो वसाइल हैं उनका जो है वो ज़िया किया जा रहा है। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं चूँकि देखता हूँ कि फिर ऐसा होता है कि चलें अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो वॉकिंग ट्रैक, ताकि लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा चल फिर सकें, थोड़ा सा रनिंग कर सकें, वॉक कर सकें, तो इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, मौजूद? जी, ये इसकी भी बहुत यहाँ पर कमी है कि अगर आपने कोई क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है तो इसके आप इतराफ़ में आप ट्रैक बना दें, ठीक है। तो अगर ट्रैक बन जाता तो लोग उस पर रनिंग करते और अपना ये सुबह की सैर कर लेते और एक अच्छा जो है माहौल और एक्सरसाइज का जो माहौल बन जाता। लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। ठीक है, आप समझते हैं कि इस चीज़ की भी कमी है? इसको बिल्कुल इसकी लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं बात करें, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा, नदीम साहब क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी करता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के काम चल रहे हैं, अच्छा है, कोई बेहतरी आ रही है? क्योंकि हमने ये चीज़ देखा कि गवर्नमेंट ने बड़ी कोई रिफॉर्म्स की, ख़ास तौर पर अभी रिसेंट जो बजट गुजरा कि हमने प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बेहतर कुछ किया, तो वाकई कुछ बेहतरी हो रही है? हाँ, कुछ बेहतर है। अच्छा, पहले से कुछ बेहतर है। आपके इलाके में ये कब बना है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? ये काफ़ी देर का बना हुआ है। कितने साल हो गए? तकरीबन मेरा ख्याल 2-3 साल तो हो गए हैं।
अच्छा 2-3 साल हो गए हैं। जी 2-3 साल में यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या यहाँ पर कोई खेल वगैरह हुए हैं, क्या यहाँ पर कोई टूर्नामेंट? पहले हुए हैं, अब नहीं हो रहे। अच्छा ये कितना अर्सा पहले तकरीबन हुए थे? तकरीबन 2-3 साल पहले ही हुए हैं, जब नया नया बना तब हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए। अच्छा यानी आज शायद तकरीबन हमको 2-3-4 साल पहले का वो लगा हाँ जी तब वो यहाँ पर हुए। बिल्कुल। अच्छा इसमें आप क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ जी जी वो ये कहते हैं कि भाई मैंने हर तरफ से पंजाब को परफेक्ट बनाना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि होनी चाहिए, इधर खेलें होनी चाहिए। और ये देख लें आप, हालत तो खुद देख रहे हैं कि ये इसकी हालत क्या बनी हुई है। एक जंगल ही लग रहा है हमें। जंगल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अच्छा ये नो डाउट भाई ने जो बात किया बड़ी वैलिड बात की है कि ये एक जंगल ही है, इसको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर आप लोग खड़े हैं या जहाँ पर आप एक पूरी इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हैं, सरकारी वसाइल लगे हुए हैं और वहाँ पर एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही, तो उस जगह को जंगल से ज़्यादा कुछ नहीं तस्वर किया जाता। अब यही चीज़ें मैं अब आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा कि ये सारा इस वक्त जो ग्रॉसी प्लॉट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जो सिचुएशन या हालत है तो यहाँ पर वसी रकबे पर ये फैला हुआ है, जहाँ पर जो है वो ना क्रिकेट के ग्राउंड हैं, जहाँ पर जो है वो फुटबॉल के ग्राउंड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पर जो है वो ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना मौक़े हैं, ना कोई गेम्स कंडक्ट की जाती हैं, ना अभी इजाज़त है, ना ही यहाँ पर कोई ये चीज़ है कि एक्सरसाइज के लिए जो जगह बनाई गई है वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ की जा सकें। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ूँ और भी इस लोगों के से इस हवाले से बात करूँ। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डिजकोट के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के हालात आपके सामने बयान कर रही हैं कि ज़ाहिर सी बात है करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं तो इसकी मेंटेनेंस हो गया, इसकी देखभाल हो गया, ये भी अब आपकी ज़िम्मेदारी है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब मुसलसल आप एक चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं या मुसलसल एक चीज़ को आप इग्नोर करते हैं तो उसके आउटकम असरात ये नज़र आते हैं कि मसाइल बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ग्राउंड भी है, ये तकरीबन एकड़ के हिसाब से ये फैला हुआ हमें ग्राउंड नज़र आते हैं, जिसमें क्रिकेट का भी है, फुटबॉल का भी है, आगे कबड्डी का भी बताया जा रहा है, वॉकिंग ट्रैक भी है, एक्सरसाइज के लिए भी जगह यहाँ पर बनी हुई है। यानी तमाम तर वो सहूलियात जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए वो मौजूद हैं। इंडोर गेम्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी देखभाल ना होने की वजह से, उस पर आगे वर्किंग ना होने की वजह से जो लोग हैं बेचारे जो खुश हुए एक टाइम के लिए, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी का बायस थी कि जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे एक पासमानदा इलाके में, तो वो बड़ा खुश हुए इस चीज़ को लेकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुशी उनकी जो है वो आप ये कह लें कि ना होने के बराबर ही थी, बल्कि वो खुशी जो है वो उनकी जल्दी मायूसी में बदल गई जब ये कंप्लीट होने के बाद भी उनको अंदर दाखिले तक की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। बहरहाल हमारे साथ कुछ दोस्त, कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हसनैन, मैं पाकिस्तान नेवी से बिलोंग करता हूँ। हम इधर ट्रेनिंग अच्छा। करने के लिए आते हैं, तकरीबन 3-4 साल से ये बन रहा है। ठीक है। तो अगर हमें ये ऐसा प्रोग्राम नहीं देंगे तो हम आगे पाकिस्तान के लिए खेल नहीं सकेंगे अच्छी से। अभी हम सड़कों पर ट्रेनिंग करते हैं, इधर पीछे कच्चा इलाका है, उधर से ट्रेनिंग करते हैं तो उधर अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती। अभी इन्होंने ट्रैक वगैरह बनाए हैं तो उन पर ट्रेनिंग करनी है हमने। ट्रेनिंग करेंगे, तगड़े होंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ज़ाहिर सी बात है आप पाकिस्तान नेवी से बिलोंग करते जी, हैं, मैं पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए आते हैं, यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस सेशन आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर ही आप लोगों को जो है वो नहीं आने दिया जाता। हमें अंदर नहीं आने दिया जाता। इनको हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है और बताया भी है। मैं ख़ुद पाकिस्तान अभी नेशनल चैम्पियनशिप खेल के आए हैं कराची। अच्छा। कराची गेम्स। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो ये लोग हमें अंदर इन ही नहीं होने देते। ठीक है। और सुबह भी आए हैं और पहले भी 2-3 दिन आए हैं तो पहले भी बारिश थी बाहर, उन्हें हम पहले बारिश में ट्रेनिंग करते थे। तो अभी हमने बोला है बाहर बारिश है तो हमें ट्रैक पर ट्रेनिंग करने दें, तो बोलते नहीं करने देनी। बस 3-4 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। 3-4 साल से एक ऐसी अलामती एक बिल्डिंग बनाई हुई है, चीज़ें भी सारी मौजूद हैं, लेकिन उसको फंक्शनल नहीं किया जा उसको रहा। कुछ भी नहीं, हमारे लिए ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। बस देखते हैं दूर से, बस ये देखने लोगों को बताते हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। पता नहीं ये किस चीज़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जब अंदर हमें ट्रेनिंग ही नहीं करने देनी तो फिर हमारा ये इसका फ़ायदे क्या है। ज़ाहिर सी बात है जी कि जहाँ पर जो नौजवान आए हुए हैं जो अपनी खेल की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आए हुए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने के बराबर है। हमारे साथ भाई खड़े हैं, पाकिस्तान नेवी से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ गेम्स मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर जो है वो अपनी
जो इनकी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, खेलते हैं उनके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं कि भाई अपने जब हम इलाके में अपने एरिया में आते हैं कि भाई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेशन होनी है, सारी चीज़ें होनी है, तो वहाँ पर हमें इतनी मायूसी होती है कि हमें इजाज़त परमिशन तक ही नहीं जो है वो दी जाती कि आप इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आएँ और खेलें। ये बात नहीं है कि यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं, ये सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन इजाज़त ही नहीं मिल रही। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने बयान करूँ कि अगर आपने एक वसाइल बना दिए हैं, कि अगर आपने एक चीज़ बना दी है और आप उसको यूज़ नहीं करने दे रहे तो वो पड़ी पड़ी भी बेकार हो जाती है। जैसे अगर आप कहना कि लोहा है वो पड़ा पड़ा उसको जंग लग जानी है, तो इनकी भी सेम एज इट इज़ यही सूरत हाल है कि जो ग्राउंड्स हैं उनमें ऐसे लग रहा है कि ये जब बने थे तो बिल्कुल हरियाली थी, प्लेन ग्राउंड थे, यहाँ पर जो है वो ग्रॉसी प्लॉट बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए थे, लेकिन अब सिर्फ वो हमें जो है वो जला सड़ा जो है ये घास नज़र आता है, ये ग्रॉसी प्लॉट नज़र आते हैं, और ऐसा समझ लें कि एक जंगल से कम ये नहीं लग रहा। हालांकि यहाँ पर बाकायदा जो है वो लाइट्स का भी प्रॉपर बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो किया गया है, यहाँ पर बैठने के लिए भी जो है वो बेहतरीन इंतज़ाम है, अंदर इंडोर भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। लेकिन आप एक चीज़ को जब तक फंक्शनल नहीं करेंगे तब तक आपके वो सारे इंतज़ामात, तब तक आपके वो सारी कारकर्दगी, तब तक आपका सारा वो मेहनत ज़ाया ही समझी जानी है। अच्छा, हम एक तरफ तो ये बात कहते हैं कि भाई हमने नौजवानों को एक सेहतमंद बनाना है, हमने नौजवानों को ख़ास तौर पर आजकल जिस तरह एक्सेस यूज़ है मोबाइल का, ज़्यादा यूज़ है मोबाइल का, उस चंगुल से हमने बाहर निकालना है। तो उस ज़्यादती को, मोबाइल की ज़्यादा जो बढ़ती जा रही इस्तेमाल के लिए, उसके लिए तो ज़रूरी है कि हम नौजवानों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो मौक़े फ़राहम करें। मौक़े तो फराहम होने चाहिए, जैसे कि जिम्नेजियम है अभी ये ट्रेनिंग के लिए है, तो इसमें हमको इजाज़त देनी चाहिए ना, ताकि बच्चे हम अपने घरों से निकल कर यहाँ पे आएँ और उनकी ज़हनी परवरिश जो अच्छी हो, वो ट्रेनिंग की तरफ आएँ, एक्सरसाइज करें और जिस्म को मजबूत बनाएं और एक सेहतमंद शहरी बने और उनका माहौल भी अच्छा होगा। जब हमें ऐसी जगह ही फराहम नहीं की जाएगी जहाँ पर हमारी फ़िटनेस अच्छी हो, जहाँ पर हमारी ज़हनी जो सेहत है वो अच्छी हो, तो फिर हम घर में बैठ के मोबाइल ही देखेंगे या वो ख़राब ही होंगे, वो गलत चीज़ें ही करेंगे। बात है कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, मोबाइल गेम्स। अब एक शख्स को अगर उसके पास क्रिकेट खेलने के मौके नहीं है तो उसका स्पोर्ट्स की गेम की तरफ इंटरेस्ट है, तो उसने वही चीज़ मोबाइल पे बैठे जो है वो करनी है, और वो ज़ाहिर सी बात है फिर इसका मेंटली तौर पर भी इंसान की सेहत पर बड़ा बुरा असर जो है वो पड़ता है, फिज़िकली भी इंसान की सेहत पर बड़ा बुरे असरात इस चीज़ के मरतब होते हैं। हमारे साथ एक और भी भाई खड़े हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब है। अच्छा, तैयब क्या काम करते हो आप? मैं भी कबड्डी का प्लेयर हूँ। अच्छा, अभी कबड्डी के प्लेयर हो, माशाल्लाह। कबड्डी के काफ़ी प्लेयर हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये डिजकोट है ना पूरा इलाका, ये कबड्डी प्लेयरों का ही है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये मुझे बताओ कि प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो आप? प्रैक्टिस हम अपने गांव में, यहाँ कच्चा ग्राउंड है वहाँ करते हैं। अच्छा, इधर कई दफ़ा हमें अंदर दाखिल नहीं होने देते। क्या कहते हैं आपको? हमें दूर से इशारा ही कर देते हैं कि अंदर ना दाखिल हो, बाहर ही चले जाओ। बाहर ही चले जाएं आप। जी सही है। कभी कोई एक्टिविटी होती है यहाँ पर देखी है? हमने तो नहीं देखी। कभी भी नहीं देखी? नहीं देखी। कितना अर्सा हो गया इसे तकरीबन? इसमें तकरीबन 2-3 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, 2-3 साल से कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला? नहीं, हम काफ़ी दफ़ा है, ये बंद ही होता है जी, अभी देखो ताला लगा। अच्छा, जब आपने ये बात सुनी कि आपकी सिटी में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पर हर तरह की सहूलियात होंगी, जहाँ पर आपके लिए ग्राउंड्स होंगे, आपके लिए लाइट्स होंगी, आपके लिए इंडोर गेम्स होंगी, आउटडोर गेम्स होंगी, सिटिंग प्लान होगा, जब ये सारी चीज़ें सुनी थी तो उस वक्त क्या फीलिंग थी, उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? हम बहुत खुश थे कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड दिया जाएगा जहाँ हमारी तकरीबन जिस्मानी और रूहानी तरबियत, हाँ जी, नशोमा बहुत अच्छी होगी। पर हमें अंदर ही दाखिल नहीं होते तो हम क्या करेंगे? हम अपनी ट्रेनिंग ऐसे सड़कों पर करते हैं, यहाँ दाखिल नहीं होने देते। सड़कों पर ट्रेनिंग करते हैं जी। लोगों से हमने बातचीत की है और लोग ये कहते हैं कि एक खतीर रकम से एक बड़े रकबे पर फैला ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और जो कि तवज्जो ना देने की वजह से जो है वो मसाइल में डूब रहा है। और इवन दो कि अगर तवज्जो यहाँ पर ना दी गई तो ये जो बिल्डिंग है, इमारत है, ये जो ग्रॉसी प्लॉट हैं, इनको भी जारी सी बात है फिर शदीद खतरात लाक हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक जगह पर सरकार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, तो उसका बाद में प्रॉपर इस्तेमाल भी हो। जिस तरह इससे कबल हमने एक प्रोग्राम किया, आपने देखा, हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि अगर कहीं पर भी ब्यूटिफिकेशन हो रही है या कहीं पर मामलात बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हमारी भी अब जिम्मेदारी है कि उनको मेनटेन करें, हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनको बेहतर अंदाज से लेके चलें। बहरहाल ये
तो पूरा डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसरान हो, वो जो भी हैं, पूरा एक महकमा जो इसके पीछे काम कर रहा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से लेकर चलें और इन चीज़ों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इन केस लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ख़ास तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि नौजवानों के लिए ये चीज़ बड़ा ज़रूरी होती है, स्पोर्ट्स हो गया, खेल हो गया, और ये चीज़ें उन तक पहुँचाना जो है वो बड़ा ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या क्या हालात सूरत हाल है? ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, खेल की हो गया, स्पोर्ट्स की हो गया, एक्सरसाइज की हो गया, यहाँ पर मिलती है? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, मतलब कहते हैं कि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं है? ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ मॉर्निंग वॉकिंग के मुझे बताया जा रहा था कि ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, हाँ जी, नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए तो ट्रैक बना हुआ है, कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आती हैं, सुबह के टाइम ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं यहाँ पर। ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ। अच्छा, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੇਡੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। सुबह के टाइम ख़वातीन होती हैं? ਖਵਾਤੀਨ ਆਂਦੀ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਸ। नहीं, आपने फिर ये बात पूछी है कि यार हमें को बताएं कि ये जो 13 करोड़, ज़ाहिर सी बात है ਭਾਜੀ आपका ਬੋਲਦੇ ही ਨਹੀਂ, है, ਗੱਲ 13 ਨਹੀਂ करोड़ ਕਰਦੇ, इनका है, ਅੱਗੋਂ उनका है। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप इसको सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि सरकार का पैसा है या एक सरकारी जगह जो बनाई गई है वो किसी की ज़ाती मलकियत तो नहीं है, वो जाहिर सी बात है कि सरकार की है, और सरकार किन की है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आम लोगों की होती है। जाहिर सी बात है कि इन्हीं लोगों का पैसा जो है, टैक्स का पैसा इकट्ठा करके जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, वो तामीराती काम होते हैं, वो इन्हीं लोगों के लिए एक चीज़ बनाई गई है कि अगर एक आप पार्क बना रहे हैं, सरकारी वसाइल को इकट्ठा करके सरकारी वसाइल से, और जिन लोगों के लिए आप पार्क बना रहे हैं उन्हीं को आप कह रहे हैं कि भाई आपने अंदर नहीं आना, तो ये फिर जाहिर सी बात है कि चीज़ बड़ा सवाल निशान खड़ा करती है। और ख़ास तौर पर मैंने चूँकि नौजवानों से ज़्यादा बात करने की कोशिश की है, क्योंकि आज के टाइम में एक बड़ी क्लियर बात है कि अगर हमने हॉस्पिटल में पेशेंट्स की तादाद कम करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसे ग्राउंड्स बनाने चाहिए जहाँ पर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकें, क्योंकि जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, स्पोर्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कम होती हैं। लास्ट टाइम अच्छा भाई आपने यहाँ पर कब कोई इवेंट होता देखा था? जब यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा हो, कोई फुटबॉल का मैच ਇਵੈਂਟ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਬੱਡੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ प्रैक्टिस करी दी है सारे काम कर तो आके, तो वो भी नहीं हो रही। कोई शायद। कैसे हो भाई आप? ठीक हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अरसलान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अरसलान? मैं कबड्डी खेलता हूँ। अच्छा, कबड्डी खेलते हो आप, कबड्डी के प्लेयर हो, यहीं पे प्रैक्टिस करते हो आप? यहाँ पे करने नहीं देते, सुबह शाम नहीं करने देते। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे मना है, औरतों को आना अलाउ है। अच्छा, औरतों को आना अलाउ है? तो Yes. नहीं, वो तो सुबह के टाइम में है ना, कि जब वो वॉक मॉर्निंग की हो रही हो, उसके बाद जब आते हो तो फिर भी आपको कहते हैं कि अलाउ नहीं है? वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा था, वो कहता हमने इंटर नहीं होना अंदर, आपको एंटर नहीं होने देना? नहीं होने देते। अच्छा, और अब जब से ये बना है तब से ये सूरत हाल चल रही यस, है? ऐसे ही है, हम्म, ऐसे ही है। यहाँ पे खास बड़ा बड़ा हो गया, हम खेलने नहीं देते हमें। ठीक है, खेलने नहीं देते आप लोगों को। अच्छा, अब आपने अगर कबड्डी खेलनी भी है, यहाँ पर खेलने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो फिर कोई आप अपना कोई ग्राउंड आपने बनाया हुआ है, कहाँ पे आप खेलते हो? बारिश वहाँ पे पड़ी है, गीला गारा बना हुआ है वहाँ पे, अच्छा, और यहाँ पे खेलने नहीं देते हम। वहाँ शाम को। एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते? हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ वो तो फिर उस टाइम में क्या करते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में या सर्दियों के मौसम में या मानसून का एक स्पेल आता है, उसमें तो हम देखते हैं कि भाई 2-2 माह 3-3 माह बारिशों का ही वो टाइम होता है, तो उसमें फिर आप लोग क्या करते हैं? भाई रोड ते ट्रेनर गल प्रैक्टिस कर ली, रोड ते ट्रेनर कर ली दी, जिम शिम चल जी दा बस। नहीं, रोड पर प्रैक्टिस तो ख़तरनाक भी है ना, क्योंकि रोड तो जाहिर सी बात है कि वो वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए तो नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए है।
क्या करें, मजबूरी है, उधर ही करनी पड़ती है, इधर तो नहीं आने देते। यहाँ नहीं आने देते। अच्छा, ये अब ज़रा चीज़ आप देखिएगा जो एक्चुअली बयान करने का मकसद था आपके सामने, कि लोग ये कहते हैं कि भाई एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है वहाँ पर इजाज़त होनी चाहिए। हमें इस हवाले से जो है वो सहूलियात, अगर एक चीज़ बनाई हमारे लिए गई है तो हमें वो आप दे नहीं रहे, तो ये चीज़ तो बड़ी समझ से भी हमारे लिए बाहर है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ हमारे साथ यहाँ पर नौजवान भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये नौजवानों का ही है जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कंटिन्यू करनी है, खेल कंटिन्यू करना है, उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डिजकोट के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा तोहफा जिसके आने पर वो बेहद खुश थे, अब वही उनके लिए उदासी का बायस कैसे बना है। लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अभी 4-5 दिन से बारिश है, बारिश की वजह से पहले हम कर लेते, खुश्क था, उधर ट्रेनिंग कर लेते थे। अभी इनको रिक्वेस्ट की हमें अंदर ट्रेनिंग करने की जगह दी जाए, लेकिन ये मानते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते, ये मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो रोड्स की सूरत हाल है, जो आप कह रहे हैं कि हमने रनिंग करनी है तो रोड पे कर रही है, तो वो कतरे आज के टाइम में जहाँ पर हद निगाह भी काम होते हैं धुंध की वजह से, तो वो तो बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। जी, ऐसे ही हादसा वगैरह भी होते हैं, और बस क्या करें, फिर मजबूरी में करनी तो है और छोड़ तो नहीं सकते। अभी हम छुट्टी आए हैं, महीना अच्छी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अच्छा, तो हमें खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए ऐसा प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्रोग्राम होना लोग ये समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और डिजकोट में मैं जितने लोगों से यहाँ पर मिला हूँ, नो डाउट हॉकी भी बड़ा पॉपुलर खेल होगा, नो डाउट क्रिकेट भी बड़ा पॉपुलर है, मेरा ख़ुद का फेवरेट क्रिकेट है। बट ये चीज़ देखें कि जो नौजवान हैं वो मोस्टली कबड्डी के यहाँ पर शौकीन हैं। और भाई खड़े थे कि यहाँ पर डिजकोट में आप जाएं देखें तो मोस्टली आपको जो है वो ना सिर्फ कबड्डी देखने वाले बल्कि कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी भी मिलेंगे। तो ज़ाहिर इस बात है कि लोगों का अपने अपने शौक़ हैं, लोगों का अपने अपने जो है वो इस हवाले से जो है वो इंटरेस्ट हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसको जो है वो फंक्शनल किया जाए ताकि चीज़ें और भी बेहतर हो सकें। और भी भाई हमारे साथ आइए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई आपका? राना अब्दुल कादर जी। अच्छा कादिर भाई, ये चीज़ें आपके जो उम्मीदवारान थे जो यहाँ से जीते, मुझे पता लगा कि उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी। उन्होंने वाकई में जिस तरह कहते हैं ना कि अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ा ही काम किया। तो ये चीज़ें आप लोग बताएं कि फिर आपकी वो इस्तेमाल के काबिल हैं कि एक प्रोजेक्ट जो आपके फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है और आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी। गल इस तरह है जी, ये 13 करोड़ रुपए का तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ, ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦਰਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਰਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਜੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕੰਮੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰੇ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਖੇਲਣਾ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਨੂੰ 5 ਮਾਹ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ नहीं गई जी। अच्छा, ये इसके पीछे करके गिरी है कॉम्प्लेक्स की? वो सामने दीवार उस साइड से, वो जो वहाँ से गिरी हुई है। बिल्कुल, ये ठेकेदार दी नाकस मटीरियल। मजीद साल हुए अभी इसको? अभी तो इसको 2 साल 3 साल हुए हैं। 2-3 साल में दीवारें गिरना शुरू? बिल्कुल गिरनी शुरू होगी, मजीद गिरने का खदशा है। अगर इसको रिपेयर दोबारा ना किया गया तो ये गिर जाएगी। जो इसकी बाउंड्री लाइन है, जो ऊपर सरिया लगाया, वो भी टूट रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर साइन बोर्ड बाहर लगाया हुआ है, वो भी निकम्मा। ग्राउंड की हालत है वो भी बिल्कुल अबतर है। खेलने की इजाज़त नहीं है इसके अंदर, किसी को आने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। सारा दिन बंद रहता है, एक भी काम इस ठेकेदार ने इसका अच्छा नहीं किया। अगर इसकी बिल्डिंग जो इसने अपना पेंट वगैरह किया है, ये पेंट भी देख लें, अभी फाल नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे, तो पेंट जो है वो उतना शुरू हो गया इसका।
मशीनरी जो इन्होंने मैनुअल लगाई है वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वो निकम्मी है, वो बेकार हो गई है, उसको जंग लगना शुरू हो गया है। जितना सरिया बाउंड्री लाइन है उस सब को जंग लगा हुआ है, उन सब के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। एक भी काम इन्होंने अच्छा नहीं किया जी। अच्छा, यही चीज़ जो एक्चुअली हम बयान करना चाह रहे थे, आपके सामने हम रखना चाह रहे थे कि जब भी हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है या कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उस पर जो है वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। अब मेरी ये चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर है कि ना जाने कोई इंस्पेक्शन करने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है, कोई इन चीज़ों को डीपली जाके देखने वाला नहीं है कि भाई 13 करोड़ की एक ख़तीर रकम से एक इलाके में डिजकोट में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो अभी तक फाल नहीं हुआ और उसकी दीवारें गिरना जो है वो शुरू हो चुकी हैं, उसका रंग उतरना जो है वो शुरू हो चुका है, घास जो है वो सारा जल चुका है, जो सूरत हाल है वो लोगों के लिए और अबतर है। और सबसे इस पर हंसा भी जा सकता है कि एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो सैर व तफरीह के लिए, जो एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया था, उसमें स्पोर्ट्स मैन जो है उनको इजाज़त नहीं है कि आप अंदर आ सकते हैं। तो अच्छा, इसकी कोई कंप्लेन वगैरह आपने की? क्योंकि स्पोर्ट ऑफिसर हैं, पूरा उनका एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अच्छा, फिर उसमें मुझे पता चला कि जो उम्मीदवार साहब हैं, जो कैंडिडेट थे, जो उस वक्त जीते हुए थे, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी से ये चीज़ें करवाई हैं। तो फिर उनके पास भी आप कोई नहीं गए कि सर आपने हमारे लिए ये लाया था, हम ही नहीं उसमें जो है वो जाने दे रहे हैं? बात यह है कि जो पिछली हुकूमत थी उसके मतलब उमर फ़ारूक साहब थे, MP हमारे ना, उन्होंने बहुत अच्छा ये एक प्रोजेक्ट हमारे लिए लिया, ये जंगल में मंगल लगाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आ गई, इसको मुकम्मल तौर पर जो आपने बात की ना कंप्लेन इसकी बारहा की है, इस पर बारहा रिपोर्टिंग भी की गई है, इसके जितने इशू हैं बार बार दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, लेकिन आज तक इस पर 1% भी किसी ने अमल नहीं किया। सबसे बड़ी बात, इस इतने बड़े 13 एकड़ पे, मेरा ख्याल है 12 से 13 एकड़ रकबे पे ये मुहित है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ 2 बंदे हैं। अच्छा, एक सबसे आपको बात बताता हूँ कि इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसके पास वेपन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इतनी रात के टाइम यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन सर उसके पास वेपन नहीं है, उसके पास प्रॉपर वो सिक्योरिटी का बंदा नहीं है इनके पास। यहाँ कम से कम 8 से 10 बंदों की ज़रूरत है जो इसको मेंटेन कर सकें। इस बड़े इतने 13 एकड़ पे जो मुहित ये कम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके पास वेपन ही एक मरतबा ये इसका जो ट्रांसफार्मर है उसको उतारने की चोरों ने कोशिश की है, वो तो अपना बंदा जाग गया, तो उसके वजह से ये बच गया। यहाँ तो ये तो सारा उखाड़ के ले जा रहे, यहाँ पर 8 से 10 बंदों की ज़रूरत है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं प्रॉपर, दिन के टाइम कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये इतने बड़े अपना कम्प्लेक्स को जो है कम से कम 2 से 4 सिक्योरिटी गार्ड इस पर होंगे तो ये बचेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आज तक इस पर कोई इवेंट नहीं करवाया जा रहा। इसकी कंप्लेन भी बारहा की जा चुकी है। इसके बारे में ये भी कह चुके हैं कि इसको कम से कम 4 से या 6 बजे तक जो है वो बच्चों को खोलने का ओपन किया जाए। एक टाइम आप रख दें, उस टाइम में बेशक ओपन करें, उसमें जो है वो एक्टिविटीज बिल्कुल कहते हैं जहाँ जानदार जाएगा ना, जानदार जाएगा तो वो चीज़ें जो है ना रौनक वहाँ बन जाती है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त ही नहीं है। जो जाहिर सी बात है कि फिर उसका हशर यही होना है कि भाई जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको जंग लगना है, जो ग्रॉसी प्लॉट हैं उन्होंने ख़त्म होना है, और जो इस वक्त सिचुएशन है कि जंगल से जंगल ही बनना है। क्योंकि जब नौजवान आएंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन होंगी। उम्मीद यही की जाती है कि डिजकोट में वाकई ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसको बेहतर किया जाएगा, मामलात बेहतर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।